चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम। क्लास 8 साइंस का जो है नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले कोल क्या होता है और प्रोडक्शन ऑफ कोल कौन कौन सा है, सारा चीज़ जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम क्या होता है, एक डार्क कलर्ड थिक जो है डार्क कलर थिक क्रूड आयल होता है जो हमें फाउंड होता है डीप बिलो द ग्राउंड इन द सर्टेन एरिया। कुछ ऐसे एरिया होता है जहाँ पर ज़मीन के अंदर जो हमें थिक जो है क्रूड आयल्स जो है थिक डार्क कलर का जो है क्रूड आयल प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल। वो हमें जो है हर जगह प्राप्त नहीं होता, कुछ ऐसे सर्टेन एरिया होता है जहाँ पर अर्थ के अंदर हमें प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोल का मतलब होता है पेट्रोल, जो उसका नाम पड़ा उसको बोलते हैं रॉक आयल। रॉक आयल से इसका नाम पड़ गया, रॉक आयल से इसका नाम पड़ा। रॉक मतलब होता है वो चीज़ जो हमें रॉक से प्राप्त होता है। पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओलियम मीन्स होता है आयल। तो ये होता है पेट्रा और ओलियम मीन्स होता है ऑयल्स। तो इस तरह जो है हमें पेट्रोलियम इसका नाम पड़ गया कि ये पेट्रोलियम है, ठीक है, क्योंकि रॉक्स आयल से हमें प्राप्त होता है। ठीक, पेट्रोलियम इट इज पेट्रोलियम कहते हैं। चूँकि जो पेट्रोलियम होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो चूँकि हमारा पेट्रोलियम होता है जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। चूँकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। पेट्रोल जो होता है हमारा इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। पेट्रोल एक तरह का नेचुरल आपका रिसोर्स होता है जो हमें डीप ऑयल फ्रॉम द डीप ऑयल वेल विच आर डीग इन अ सर्टेन से आपका अर्थ, जो अर्थ के अंदर जो है हमें कहते हैं ना कि तेल का कुआं, ऑयल वेल जो है हमें अगर पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है पेट्रोलियम का एरिया, तो वहाँ पर जो है डीप ऑयल खोदा जाता है, ड्रिलिंग की जाती है मशीन से और वहाँ से पेट्रोल जो है निकाला जाता है। तो कह सकते हैं इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर मीन सॉल्युबल होता है, वाटर से लाइटर होता है, लाइटर दैन वाटर। ये वाटर से क्या होता है, हल्का होता है वाटर से थोड़ा। क्योंकि इसीलिए क्या होता है जब पेट्रोल को हम पानी में डालते हैं तो पानी पे क्या करता है, ये तैरना स्टार्ट कर देता है, ठीक ना। तेरा हमारा क्रूड ऑयल से होता है। पेट्रोलियम आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल या मिनरल्स ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होता है इसलिए क्रूड ऑयल कहते हैं। पेट्रोलियम हमें प्राप्त कैसे होता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है, ये हम देखते हैं। तो आपको प्री हिस्टोरिकल जो है इसके पीछे रीजन है, हम कह सकते हैं कि बहुत से मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हमारे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थ के अंदर दबते जाते हैं, डीप होते जाते हैं, या फिर जो सी के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसका डेड पार्टी जब वो मर जाते हैं, डेड पार्टी क्या होता है, सेटल डाउन होता है और उसके ऊपर मड और जो है मिट्टी जो है कुछ जो है चढ़ जाते हैं और नीचे डीप करते जाते हैं, जहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर हमें नहीं मिल पाता है। हाई प्रेशर टेम्परेचर चलते क्या कहते हैं, वो जो क्रूड ऑयल में जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है होने में हमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, इतना आसानी से हमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक ना। तो हमें पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है, ऑकरेंस एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम कैसे निकालते हैं, तो जब मुझे पता चल जाता है कि इस एरिया में पेट्रोलियम है तो वहाँ पर जो है मशीन के द्वारा ड्रिलिंग की जाती है, कुआं वेल ऑयल वेल बनाया जाता है, वेल के द्वारा या ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जो है हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं वहाँ से निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम के ऊपर जो हमारा नेचुरल गैस होता है, तो सबसे फर्स्ट नेचुरल गैस निकलता है, उसके बाद फिर साथ साथ क्या होता है पेट्रोलियम जो है हमारा वहाँ से प्राप्त होता है। अर्थ में ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग ऑफ oil well is getting petroleum was done only on the land, वो लैंड पर होता है, ठीक ना। सम ऑफ द ऑयल वेल आर नाउ ड्रिलिंग अंडर द सी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। और कुछ ऐसे हमारा ऑयल वेल होते हैं जो समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम प्राप्त होता है, वहाँ पर भी ड्रिलिंग की जाती है और पेट्रोल पर भी ड्रिलिंग हमें की जाती है। तो इस तरह जो होता है हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। रिफाइन ऑफ पेट्रोल जब मुझे प्राप्त हो जाता है तो पेट्रोल प्राप्त करने के बाद हमें रिफाइनिंग, इसको शुद्ध कैसे करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का जब हम रिफाइनिंग करते हैं मतलब उसको प्यूरिफाई, चूँकि अर्थ के अंदर से जो हमें पेट्रोल प्राप्त होता है वो कंप्लीट प्यूरिफाई नहीं, तो इसमें कई चीज़ मिक्सचर होता है, तो उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्रूड ऑयल्स पेट्रोल ऑयल्स इनटू मोर
यूजफुल फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रिफाइनिंग, यानी जो यूजफुल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। तो कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सेपरेट द क्रूड पेट्रोल ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू more useful fraction is called refining of ऑयल का रिफाइनिंग करते हैं, ठीक ना। रिफाइनिंग में क्या होता है कि रिफाइनिंग जो आप पेट्रोल कैरिड आउट इन एन ऑयल रिफाइनर के द्वारा इसका रिफाइनिंग की जाती है। क्रूड पेट्रोल ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑयल वेल से प्राप्त किया जाता है। टेकन द ऑयल रिफाइनर, पाइप के द्वारा उसको हम निकाल लेते हैं। दो सेपरेशन का जो सेपरेशन ऑफ द पेट्रोल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन बाय प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये जो हमें सेपरेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा करते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा जो हम क्रूड ऑयल से जो है हम यूजफुल फ्रैक्शन में पेट्रोल प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरियस, अब यहाँ पर हमें देखना है कि वेरियस फंक्शन ऑफ द पेट्रोल एंड देयर इज, पेट्रोल का कई फंक्शन होता है, कैसे कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो पेट्रोलियम गैस की अगर हम बात करते हैं, पेट्रोलियम गैस क्या होता है। हम बात करते हैं पेट्रोलियम गैस। इसका जो है जनरली हम यूज़ करते हैं, यूज़ फ्यूल्स इन द इंडस्ट्री एंड होम एंड इंडस्ट्री। इसका यूज़ करते हैं क्या, फ्यूल्स के रूप में कि में होम एंड इंडस्ट्री, होम और इंडस्ट्री के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम गैस इज यूज एज ए फ्यूल, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं, ये जो है वन फॉर्म जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, उसको हम बोलते हैं एलपीजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारा होता है। दूसरा हमारा होता है पेट्रोल। ये जो पेट्रोल होता है वो जनरली हम जो है गाड़ी में फ्यूल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल का यूज़ करते हैं हम लाइटर मोटर व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, इसमें पेट्रोल का यूज़ हम कर सकते हैं एज ए फ्यूल्स ना। इन मोटर व्हीकल्स, जो हमारे मोटर्स जो व्हीकल्स होते हैं, मोटर जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल्स के रूप में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, यह किया जाता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं मोटर, यहाँ पर लिख सकते हैं मोटर व्हीकल्स के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक। फिर एक किरोसिन का यूज़ हम करते हैं फ्यूल के रूप में। इन विक स्टोव में किया जाता है किरोसिन का, इससे हमें किरोसिन भी प्राप्त होता है। इसका करते हैं, आप घर में देखते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, बत्ती वाले विक जो स्टोव होता है या प्रेशर स्टोव होता है उसमें, जिसको हम बोलते हैं स्टोव या लालटेन के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें जो है हम इस पेट्रोलियम का यूज़ कर लेते हैं। डीजल होता है, डीजल भी, इससे डीजल भी प्राप्त होता है। डीजल क्या हम बात करते हैं हमारा, इसको जो है हैवी मोटर्स में यूज़ हम करते हैं फ्यूल्स के रूप में, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक ना, इन सब में यूज़ किए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स जो होता है हम लुब्रिकेंट के रूप में मशीन्स में हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट के ऑयल में। पैराफिन वैक्स भी हमें प्राप्त होता है। पैराफिन वैक्स, इससे को जो है मोम बनाने में यूज़ कर लेते हैं। पैराफिन वैक्स इज यूज टू मेकिंग द कैंडल, वैक्सीन, ऑइंटमेंट, वैक्स पेपर एंड ग्रीज, इन सब का बनाने में हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक ना। 13 पेट्रोलियम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल गैस, ठीक ना, जिसको नोट करिए, तो बात करते हैं नेचुरल गैस की।